हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग। सो डीबीटी जेआरएफ 2025 का एग्जाम फाइनली हो चुका है। आपका जो एग्जाम था वो 13 मई को था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो डीबीटी जेआरएफ की जो आंसर की है और जो रिस्पॉन्स शीट है वो कब तक रिलीज हो सकती है। एक्सपेक्टेड डेट की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एंड आई होप आप सभी का जो डीबीटी जेआरएफ 2025 का जो एग्जाम था वो काफी अच्छा रहा होगा। एंड जो भी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे फॉर पार्ट ए वो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। एंड जो पार्ट ए था, ठीक है, उसमें जो जो भी टॉपिक्स हमने प्रैक्टिस करे थे, लाइक कैलेंडर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वहां पे आए थे। एंड जो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस था या मार्क प्राइस या सेलिंग प्राइस से था। और जो आपका जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस वहाँ पे थे और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस वहाँ पे थे। एंड जो सीरीज के बहुत सारे 3 से 4 क्वेश्चन जो थे आपके सीरीज से वहाँ पे थे। इसी तरह से जो भी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, सो स्पीड, ठीक है, जो स्पीड एंड डिस्टेंस से वहाँ पे क्वेश्चन थे। सो आपने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे। आई होप पार्ट ए आप लोगों के लिए इजी रहा होगा। ऑल्दो इस बार का जो डीबीटी जेआरएफ 2025 का जो एग्ज़ाम था वो 2024 के एग्ज़ाम से लिटिल बिट हार्डर था। दैट मीन्स कि इस बार जो भी कट ऑफ जो भी जाने वाली है वो 2024 की जो कट ऑफ थी उससे कम ही यहाँ पे जाएगी। 2024 में 216 के करीब आपकी कट ऑफ थी। इस बार कट ऑफ आपकी 205 टू 10 के बीच में, ठीक है, ये जा सकती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम आंसर की के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो लास्ट दो जो एग्जाम था 2024 का वो 20 अप्रैल को यहाँ पे लिया गया था। एंड 26 अप्रैल को इसकी जो आंसर की थी वो रिलीज हो गई थी, यानी कि जो एग्जाम के, ठीक है, एग्जैक्ट 7 डे के बाद, ठीक है, 20 को एग्जाम हुआ था, ठीक है, 20 को अगर हम डे 1 माने तो इसका जो एग्जैक्ट 7th डे था, यानी कि 26 अप्रैल को आपकी जो आंसर की थी वहां पे एनटी ने रिलीज करी थी। अगर हम 2023 के एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो 13 मई को आपका एग्जाम हुआ था। एंड इसके जो एग्जैक्ट 7 डेज के अंदर, ठीक है, तो आपकी 19 मई को जो है आपकी आंसर की यहाँ पे रिलीज हो गई थी। 2022 में जो आपका एग्जाम था वो 23 अप्रैल को हुआ था। एंड यहाँ पे थोड़ा सा डिले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइक 9 डेज के अंदर आपकी जो आंसर की थी वो यहाँ पे रिलीज हुई थी। एंड 14 अगस्त 2021 की अगर हम बात करते तो 14 अगस्त को यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट हुआ था। एंड इसके जो 4 दिन के अंदर ही, ठीक है, जो आंसर की थी इसकी रिलीज कर दी गई थी। अगर हम एनटी के प्रीवियस ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो आंसर की है 7 to 10 डेज के अंदर यहाँ पे रिलीज करी जाती है। एंड अगर हम प्रीवियस 2 ईयर्स की बात करते हैं तो एग्जैक्ट 7 डे जो है वो एनटी आपकी जो आंसर की है डीबीटी जेआरएफ की उसको रिलीज कर देता है। इस बार का एग्जाम जो है आपका 13 मई को कंडक्ट हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी आंसर की है वो कल यानी कि 19 मई को रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अगर एनटी इससे ज्यादा वक्त लेता है तो भी आपका, ठीक है, यानी कि 21 तक, ठीक है, इसके बीच में हम मान सकते हैं कि आपकी जो आंसर की है वो मोस्ट प्रोबेबली आपकी रिलीज हो जाएगी। कल हो सकता है कि कल ही रिलीज हो जाए, ठीक है, बट अगर हम एक वाइडर रेंज लेके चलते हैं तो 21 मई के अंदर अंदर आपकी जो आंसर की है वो रिलीज हो जाएगी। ऑलराइट, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अपडेट। थैंक यू सो मच ऑल।